हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज ये वीडियो मैं जनरल बिपिन रावत के लिए बना रहा हूँ। आप सभी को पता है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उस दुर्घटना में 14 लोग मारे गए, जिसमें से कि जनरल बिपिन रावत जी की पत्नी भी थी, मधुलिका रावत जी, और उनके पीएसओ थे, ब्रिगेडियर थे, कुछ आर्मी के थे, कुछ एयरफोर्स के थे। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश दुखी है, व्यथित है। खासकर जो राष्ट्रवादी हैं वो बहुत दुखी हैं इस हादसे से। बहुत दुख की घड़ी है हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए, और खासकर उत्तराखंड के लिए। मैं खुद उत्तराखंड से हूं और उसी पौड़ी गढ़वाल से हूं जहां से जनरल बिपिन रावत जी थे। लेकिन रावत जी पूरे भारत का गौरव थे। वो पहले सीडीएस थे। जब वो आर्मी चीफ से रिटायर हुए तो सीडीएस का जो है पद उन्हीं को मिला, फर्स्ट पहला। दोस्तों, एक बात का बड़ा दुख होता है। मैं कल से ट्विटर पे, फेसबुक पे देख रहा हूं, कुछ लोग, कुछ गद्दार जो उनके आकस्मिक निधन पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसमें से कुछ रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर भी हैं जिन्होंने ट्वीट किया है। कुछ गद्दार तो हैं ही, कुछ देशद्रोही तो हैं ही। और इस कर्नल का नाम है जिसने गलत ट्वीट किया है उनके बारे में, जिसने लिखा है अपने ट्वीट में कि कर्मा हैज इट्स ओन वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। और इसका नाम है कर्नल बलजीत बख्शी, रिटायर्ड। साइड में देखिए आप, मैं इसका ट्वीट स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, आप इसका भी देखिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो इसमें खुशी मना रहे हैं। याद रखिए, आर्मी का ना कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता है। आर्मी का सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो है देश। एक सोल्जर जो है वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। उसके लिए कोई राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं। उसका न तो जनता पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना अन्य दलों से उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, देश की रक्षा करना, देश पे न्यौछावर होना। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ देशद्रोही और गद्दार आज खुश हो रहे हैं उनके जाने पे। आप लोगों ने बहुत सारे ट्वीट देखे होंगे, बहुत सारे फेसबुक पे देखे होंगे आपने। ऐसे लोगों का क्या सरकार के पास कोई इलाज नहीं है? क्या सरकार इनको जेल नहीं भेज सकती? ये तो कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है ना। जब पूरा देश दुखी है एक जनरल के आकस्मिक निधन पर, कुछ ऑफिसर्स के निधन पर, जिसमें से कि 14 लोग थे, और ये लोग ट्वीट पे और कुछ पत्रकार उस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, प्लीज कृपया ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इनकी जगह कहीं और नहीं, जेल है। आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हम 2 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। पहला फ्रंट चाइना, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान, और वो आधा फ्रंट हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार। वो उनकी बात सच साबित हो रही है। जिस तरह लोग उनके आकस्मिक निधन पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आप सामने ट्वीट आप देख रहे हैं, इसमें यह है मधेपुरा यूथ कांग्रेस। ये मधेपुरा यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से क्या लिखा जा रहा है कि दुर्भाग्य है कि रक्षा मंत्री पर्रिकर के बाद अब राफेल विमान खरीद प्रक्रिया में शामिल सीडीएस बिपिन रावत भी अब शायद इस दुनिया में नहीं रहे। राफेल घोटाला फ्रांस में खुलेगा, उतनी भारत में दुर्घटनाएं होना लाजमी है। शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है ऐसे लोगों के लिए। ये कांग्रेस का मधेपुरा यानी कि बिहार का ट्विटर हैंडल है जो ऐसी भाषा लिख रहा है ट्विटर पे। ऐसे गद्दारों को तो सीधा जेल में डाल देना चाहिए। इन पे केस क्यों नहीं होता? मैं तो सभी से कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि जो भी सक्षम है इन पे केस डालिए, एफआईआर कीजिए ऐसे लोगों पर। हमारे देश को आज सक्षम बनाने में जनरल बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी की जो सशक्त टीम थी उनमें एक जनरल रावत भी थे। अफसोस और बहुत दुखद कि ऐसा हादसा
हुआ है, इसमें आज पूरा देश दुखी है, हम भी दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब राष्ट्रवादी दुखी हैं। हमारे देश के अंदर संपोले बैठे हुए, कम से कम ये संपोले 10-20 करोड़ तो होंगे ही। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी वाइफ और उनके जो साथी थे, जो उनके पीएसओ थे, MI-17 हेलीकॉप्टर को बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसीलिए आज की डेट में यह भी कहा जा रहा है कि एक साजिश हो सकती है, और उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस दुर्घटना का कारण क्या है, या एक साजिश है ये भी नकार नहीं सकते, या एक दुर्घटना है इसको भी नकार नहीं सकते। लेकिन इस देश ने एक योद्धा खो दिया है, एक ऐसा सोल्जर खो दिया है जो हमारे देश की सेना की रीढ़ की हड्डी थे। कि हमारे देश की सेना को आज की डेट में सशक्त और स्ट्रॉन्ग अगर बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जनरल बिपिन रावत को ही जाता है। और जब से वो CDS बनाए गए थे, उन्होंने तीनों सेनाओं को, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। जिस तरह हमारे देश में गद्दार घुसे हुए जो कि चाइना के एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट हैं, और जो अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, अगर ये साजिश है तो इसमें उनका गहरा हाथ होने की पूरे चांसेस हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। सरकार ने अब जांच भी तेज कर दी है। उम्मीद करता हूँ जल्दी इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि वाकई में इसका वास्तविक कारण क्या था। उम्मीद करता हूँ सरकार इन गद्दारों पर, इन देशद्रोहियों पर एक्शन जरूर लेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।